बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के 4 केस से उनकी तफसीलात जो है आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले सारे ऑप्शन ख़त्म, साइफर केस ज़ीरो हो गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने ये इमरान खान की साइफर केस की जो समाअत है जेल के अंदर हो रही है, इसकी समाअत ओपन या ट्रायल कोर्ट के होने के मुतल्लिक और साथ जो जज का कंटेक्ट था उसको चैलेंज किया गया था। ये आमिर फ़ारूक के सिंगल बेंच का फैसला था जिसने इस कंटेक्ट को दुरुस्त करार दिया था और जेल समाअत को भी दुरुस्त करार दिया था और इमरान खान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, यानी रिजेक्ट कर दिया था। उसके ऊपर आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में डिवीज़न बेंच ने यह समाअत की, जो 2 रुकनी बेंच था जिसके अंदर समन रिफत और जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। ये पिछले हफ्ते से इसके ऊपर हेयरिंग हो रही है। आज बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर जज साहब ने 2 से 3 घंटे इसके ऊपर समाअत की और आज जो अटॉर्नी जनरल था वो पेश हुए, उनको नोटिस जारी किया गया था पिछली समाअत के ऊपर। आज जब वो पेश हुए तो जज साहब ने उसे बड़ी तफसील के साथ समझाया और उसको कायल करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अब 1971 का दौर नहीं है, जो आप करने जा रहे हैं आपको इनके नताइज का भी नहीं पता कि इसके नताइज क्या होंगे और आप क्या कर रहे हैं और आप कितनी बारीकियां इसके अंदर छोड़ कर जा रहे हैं। और जिस तरह आप एक आदमी का खुफिया ट्रायल कर रहे हैं, आपको खुफिया ट्रायल करने की क्या ज़रूरत है। आप इंसाफ के तकाजे पूरे करें और इंसाफ होता हुआ नहीं बल्कि इंसाफ दिखाई देता हुआ नहीं बल्कि होता हुआ नजर आए। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए और 1 हफ्ते के बाद मैं आपको तफसील से आगाह करूंगा। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप जब जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक बड़ा हॉल है जिसके अंदर कुर्सियां भी लगी होती हैं और पीटीआई की लीगल टीम के 8 वकील भी होते हैं और उनके सामने कोई मुश्किल नहीं होती और जब कोई मसला नहीं आए। जिस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपके लिए मसला नहीं है, इनके लिए मसला है। आप जब एक आदमी का ट्रायल कर रहे हैं तो आप उनको इंसाफ भी फराहम करें। वो चाहते हैं कि हमारा ट्रायल ओपन कोर्ट के अंदर हो, आप कहते हो कि ये जेल के अंदर हो, ये किस तरह है। आप अगर उन्होंने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला है तो जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब इमरान खान को क्या उनके लीगल टीम या उनकी फैमिली से खतरा है, क्या इमरान खान को उनकी फैमिली या उनकी लीगल टीम ने मारना है। और इस दरमियान एक मज़ाइका खेज बात यह है कि आज जब 12 बजे जेल के अंदर भी ट्रायल होना था, उसके ऊपर समाअत होनी थी, तो एकदम सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया और साथ अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के करीब जो वरियान जगह है वहां पर एक बारूद यानी बम जो डाला गया और ये तस्वर देने की कोशिश की गई कि जिस तरह नायब केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक ख़त लिखा कि आप नायब की खुद अगर पैरवी करना चाहते हैं केस की तो जेल इंतज़ामिया या जेल सुप्रीडेंट उन तमाम इंतज़ामियात का जायज़ा लें और उन तमाम इंतज़ामात को मुकम्मल करें और इमरान खान अगर सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं तो उनको लाया जाए। ये एक तस्वुर दिया जा रहा था कि खुद की तरफ से एक बम डाल दिया गया और मीडिया के ऊपर सुबह सवेरे ये खबरें चलवाई गई कि जेल के करीब बम बरामद किया गया है, जिसको बाद में कहा गया कि नकारा बना दिया गया है। ये एक खौफ की लहर पैदा की गई कि किसी तरह इमरान खान को जेल से बाहर ना लाया जाए
और उसके बाद मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये आप क्या करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप इतनी बारीकियां छोड़ रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जो आगे चलकर इसका जो नुकसान होगा उसका नुकसान का ना आपको इल्म है ना हमें इल्म है, आप ये क्या करने जा रहे हैं। जिस पर उन्होंने आज बहुत अटॉर्नी जनरल को कहा कि मैं समझता हूं कि आइंदा मंगल के रोज तक आप तमाम तर मामलात को सुलझा कर आएंगे और इमरान खान के जो ट्रायल है उसकी शफाफियत के हवाले से और इंसाफ के मुतल्लिक आपने हमें बरीफ करना है। अगर हम आपको मौका दे रहे हैं, अगर आपने इस बात के ऊपर ये जो तफसील है इसको शेयर ना किया तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब हम मजबूरन हमको इस बात के ऊपर फैसला करना पड़ेगा और उस वक्त तक इस ट्रायल को साफ और शफाफ रखा जाए और मंगल के रोज यानी 14 नवंबर के लिए समात को डिवीजन बेंच ने मुलतवी कर दिया। और उस दौरान मज़े की बात यह है, जब जज के कंटेक्ट की बात वफाकी हुकूमत से जो जवाब लिया गया, उस जवाब के अंदर जो वफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी उसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत का हवाला नहीं था, बल्कि वो दहशतगर्दी अदालत का हवाला था। ये ट्रायल के अंदर जो ऑप्शन है ना, जो बारीक जो वारदातें डाली गई हैं, जो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, ना किसी आइन के तहत, ना किसी आर्टिकल के तहत, ना किसी आर्टिकल की कोई शिक मौजूद थी। जो माहिर कानून एतजाज एहसन है, माहिर कानून जो सरदार लतीफ़ एडवोकेट खोसा साहब हैं, माहिर कानून सुलेमान इकराम राजा साहब हैं और उसके साथ बैरिस्टर सुलेमान सफदर हैं, बैरिस्टर अली जफ़र हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जितने भी माहिर नाज और माहिर कानून जो मौजूद हैं उनसे बढ़कर और कोई बात ये नहीं है जिस तरह ये बात सरदार लतीफ़ एडवोकेट खोसा साहब ने की कि पाकिस्तान के साथ ये जो सैफर है ये पाकिस्तान के साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बनेगा। जिस तरह मियां गुल हसन औरंगजेब ने बार बार 1971 का हवाला दिया, आप 1971 के तरीकाकार पर चल रहे हैं। आज वो 1971 का दौर नहीं है, आप उस दौर को छोड़ दें, आप नए दौर की तरफ चलें। बार बार अटॉर्नी जनरल को कहा तो अटॉर्नी जनरल के लिए ये बात कह दी। और उसके बाद जो इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने जेल के अंदर ये जो समात चला रहे हैं, जिस पर जज साहब ने कहा कि ना उनकी लीगल टीम को मसला है ना उनकी फैमिली को मसला है। जब इमरान खान को मसला था तो आपने सिक्योरिटी फराम नहीं की थी। इमरान खान के ऊपर हमला हो गया और उसको गोलियां लग गई, लेकिन उस वक्त उनको सिक्योरिटी फराम नहीं की गई। आज जब इमरान खान कैद के अंदर बंद आए, अब रियासत के हवाले आए, तो आज आपको ये बात समझ आ गई कि इमरान खान की जान को खतरा है और इमरान खान के लिए सिक्योरिटी इशू है, इसलिए जेल के अंदर समात हो रही है। जब हम कहते थे इमरान खान की जान को खतरा है तो उस वक्त इमरान खान को सिक्योरिटी फराम नहीं की गई थी। और आज एक और बात भी की मियां गुल हसन औरंगजेब ने, उन्होंने कहा कि जो सैफर केस है ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक ही है, जो वारदात आप कर रहे हैं, आप पुराने तरीकाकार पर चल रहे हैं, ये आगे चलकर ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाए या ये डिवीज़न बेंच के सामने आ जाए। हाई कोर्ट के जो जस्टिस आमिर फारूक थे, उन्होंने तो इस केस को समझा भी नहीं है और सुना भी नहीं है और उन्होंने तमाम झूठे बयान और दलाइलों को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को भी रिजेक्ट कर दिया और FIR की क्वेश्चमेंट की दरख्वास्त को भी रिजेक्ट कर दिया और जज के कंटेक्ट और ओपन ट्रायल केस को भी रिजेक्ट कर दिया। इन तमाम तर मामलात को उन्होंने, क्योंकि सिर्फ बात एक ही थी, इमरान खान ने उसके ऊपर अदम एतमाद किया था। आज जब
डिवीज़न बेंच ने इमरान खान के वोकला से यह बात पूछी कि अखबार के अंदर एक ख़बर छपी हुई थी कि पीटीआई को इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है, तो बैरिस्टर सुलेमान इकराम राजा ने कहा कि जी सर, हमें बिल्कुल आपके ऊपर एतमाद है, ये बात नहीं है कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, बिल्कुल आपके ऊपर हमें एतमाद है, लेकिन उस जज के ऊपर हमें एतमाद नहीं था जिसने इस बात की सज़ा इमरान खान को दी, 9 मई को गिरफ्तार कराया और उसके बाद जितनी भी उनसे सहूलतकारी हो सकती थी उन्होंने वो सहूलतकारी उनको फराहम की और चलते आए ट्रायल केस के ऊपर। दूसरी बात, ये जो ट्रायल केस आज समाप्त थी उसके अंदर बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने ये बात बताई जो कि सुबह 10 बजे समाअत शुरू हुई और 4:30 बजे वो समाअत ख़त्म हुई। आज 3 सरकारी गवाहों के जो बयान थे वो कलम बंद किए गए और उनके ऊपर जरह की गई, और जब जरह की गई तो सुलेमान सफदर कहते हैं कि जब भी उनसे कोई सवाल किया गया तो आगे से जवाब आता था कोई पता नहीं है, ये सीक्रेट बात है, हम नहीं बता सकते। ये कौन सा सीक्रेट बात है? आप ना कोई कानून का हवाला दे रहे हैं और आप गवाह हैं, सरकारी गवाह हैं, आप कोई सबूत भी पेश नहीं कर रहे और उसके साथ साथ आप ना किसी आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं और ना जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो इल्ज़ाम था ना उस इल्ज़ाम का आप बता रहे हैं। और आप ये तो बताएं किस सीक्रेट बात की इमरान खान ने खिलाफ वर्जी की है, शाह महमूद कुरैशी ने कौन से सीक्रेट एक्ट, जो कौन सा ऐसे सीक्रेट मामला थे पाकिस्तान के जिसको इन्होंने ऑफिशियल किया और जिसने पाकिस्तान के आर्टिकल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुरतब हुए हैं। आप कोई एक बात तो बताएं जिस पर बैरिस्टर सुलेमान सफदर कहता है कि जज जो अबू अल हसनात था उसके ऊपर भी प्रेशर था और प्रोसिक्यूटर के ऊपर भी प्रेशर था और सरकारी गवाह के ऊपर भी प्रेशर था और एफआईए के ऊपर प्रेशर था। इतनी जल्दी थी कि कोई बात का उनके सामने जवाब भी नहीं था। जितने भी हमने सवाल किए और कोई जवाब नहीं आया, आगे से एक ही जवाब आता था कोई पता नहीं है, सीक्रेट मामला है, हम नहीं बता सकते। ओ भाई, ये सीक्रेट मामला है, अदालत भी जेल के अंदर बंद है, जज भी जेल के अंदर बंद है, इमरान खान भी जेल के अंदर बंद है, सरकारी प्रोसिक्यूटर भी जेल के अंदर बंद है, एक बंद कमरे के अंदर समाअत हो रही है। वहां पर जो वकला और जज दरमियान मौजूद थे तो आप उनको भी नहीं बता सकते कि ये सीक्रेट मामला है, तो फिर किसको बताएंगे? जब मुल्जिम को ये भी पता नहीं है कि मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है तो फिर ये सैफर केस कैसे चलेगा? जब सैफर की कापी भी मौजूद नहीं है वहाँ पर लगी हुई तो फिर किस तरह ये आज यानी इस बात को साबित हो गई है कि जो सैफर केस है वो ज़ीरो हो गया है। जिस तरह लतीफ़ खोसे ने कहा कि ये पाकिस्तान की रुसवाई का सबब है और ये आपने नाजरीन को ये बताने का मतलब ये नहीं है। जिस तरह तोशा खाना केस को साबित किया गया था, एक जेली केस था, एक झूठा केस था और डंडे के जोर के ऊपर इमरान खान को सज़ा दी गई थी, आज भी इसी केस के अंदर इमरान खान को डंडे के जोर पर सज़ा दी जा रही है। ना जज को पता है कि इमरान खान के ऊपर क्या इल्ज़ाम है, ना प्रोसिक्यूटर को पता है, ना गवाहन को पता है। और मज़े की बात ये है कि ये जो केस था ये जब दायर होना था तो वज़ीर ख़ारजा की तरफ से दायर होना था, लेकिन इसको वज़ीर दाखिला ने दायर किया और ये राना सनाउल्लाह पहले भी कह चुका है। आज उसकी ये जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अल्लाह ना करे इस केस के अंदर अगर सज़ा हो जाती है या इमरान खान को सज़ा मौत दी जाती है तो ये इस बात की गवाही है कि वो जोर के ऊपर दी जा रही है, किसी कानून के तहत नहीं दी जा रही, किसी आइन के तहत नहीं दी जा रही, किसी आर्टिकल के तहत नहीं दी जा रही, जो ना गवाहों को पता है, ना जज को पता है, ना प्रोसिक्यूटर को पता है।
तो ना ही कोई इस बात का किसी को इल्म है, तो फिर आप समझ लें नाजरीन, ये जोर ज़बरदस्ती सज़ा दिलाई जा रही है। जिस तरह जमानत को रिजेक्ट किया गया था, इस तरह सज़ा सुनाई जाएगी। जमानत को भी इन झूठे बयान और गवाहों के ऊपर इमरान खान को जमानत को रिजेक्ट और मुस्तरद किया गया था। ये वो केस है और ये रुकने वाला केस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी लीगल टीम ने आज भी सच्चाई साबित की और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी साबित कराएगी और ये केस ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने तेज़ी से चलाया है ये रुकने वाला नहीं है। और एक और सर्वे भी आपके सामने आया है जो मुस्लिम लीग नून के डिजिटल पेज के ऊपर हुआ है, जिसके अंदर इमरान खान की 80% मकबूलियत थी और उस पेज के ऊपर जो 6 घंटे सर्वे के रहते थे, तो मुस्लिम लीग नून की तरह जो डिजिटल मीडिया का जो वो नुमाइंदा था उसने उसको डिलीट कर दिया और इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के घर में भी झंडे गाड़ दिए। और 2 और केस थे इमरान खान के, वो एक 20 नवंबर तक मुलतवी हो गया है और अल कादर ट्रस्ट और तोशा खाना नायब केस के अंदर जो समाअत थी वो जो है वो भी 14 नवंबर के लिए मुलतवी हो गया है। और जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।